अम्ल रस का प्रयोग, जिसमें अति व्यायाम, तीक्ष्ण उष्ण औषध का सेवन, उपवास, भय, शोक, मानसिक उपघात आदि अनेक कारणों से वायु महास्रोतों में प्रवेश करता है। महास्रोतस में प्रवेश करा हुआ वायु वायव्य और आग्नेय महाभूत के कारण ऊपर की तरफ गति करता है। ऊर्ध्वम अणुन, प्रव अणुन, उदान ऊर्ध्वम। और उसके कारण उत्क्लेशित जो प्राकृत रस है, आहार है, क्लेव है, आम है, उसको आमाशय से उत्क्लेशित करके बाहर फेंकता है। ऐसी अवस्था में अम्ल रस का प्रयोग वातिक सर्दी में मुहुर्मुहुर प्रयोग करने से वो वायु का अनुलोमन करता है और सर्दी में उपशमन देता है। इसलिए यहाँ पे ग्रंथकारों का उद्देश्य वर्णन करने का ये है कि रोगम आदो परिच्छेद। रोगम आदो परिच्छेद यानी कि यहाँ पे प्रत्येक व्याधि की जो अवस्थाएं है, उस अवस्थाओं में भिन्नता है और वो अवस्था में, उस संप्राप्ति की अवस्था में हेतु और हेतु के कारण शरीर में होने वाले परिवर्तन, उसके आधार पर उसके विपरीत ही उपक्रम का प्रयोग करना है। अब आप वातिक सर्दी में सर्दी ऋतु रस, मेव चंद्रिका ऐसी कोई भी औषधों का अगर प्रयोग करते हो तो ये उपशय नहीं देता है। इसलिए ग्रंथकार व्याधि प्रत्यनिक की अवस्थाओं को न तो योग ही एवं केवलम अपराधयते, इसलिए वो ग्रंथकार उद्देश्य देते हैं। इस प्रकार से अम्ल रस के अलग अलग उपक्रम अलग अलग स्थान पे व्याधियों में ग्रंथकारों ने बताए। अब एक और हम इसका एक विशिष्ट उपक्रम देखेंगे। चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 19 श्लोक नंबर 5। मदात्य गुल्म राज्यक्षमा अर्श छर्दी, इन 5 व्याधियों में हमने अलग अलग रूप से अम्ल रस का प्रयोग देखा। अब ये अतिसार, श्लोक नंबर 5 पढ़ो। प्रणाम सर। ठीक है। अठावर कालम वातलस्य वात आतप व्यायाम अतिमात्र निषेविणो रुक्ष अल्प प्रमिताशिन तीक्ष्ण मध्य व्यवाय नित्यस्य उदावर्तश्च वेगान वायु प्रकोपम आपद्यते। अथ अवर कालम यानी कि यहाँ पे पूर्व में एक घटना का वर्णन करते हैं और उस घटना में उन्होंने बताया कि पूर्व काल में यानी कि प्राचीन काल में यज्ञ में पशुओं की बलि दी जाती थी और ये जो बलि का जो विधान था, ये बलि का विधान भिन्न था। यहाँ पे ये बलि प्रोक्षण के माध्यम से दी जाती थी, यानी कि पशुओं को यज्ञ में लाया जाता था और पानी से उनको प्रोक्षण करके उनको छोड़ दिया जाता था। ये बलि का विधान था। पर फिर आने वाले आगे के कुछ राजाओं ने इस विधान में परिवर्तन किया और वो पशुओं की बलि देने लगे
और उसके कारण फिर बलि तो देने लगे, फिर वो पशुओं का मांस भी खाने लगे, गाय आदि का मांस भी खाने लगे, तो उनको अतिसार हुआ। ये काल में, प्राचीन काल में। अब अवर काल में, बाद काल में क्या होने लगा, अतिसार की उत्पत्ति कैसे होने लगी, ये ग्रंथकार अब यहाँ पे उद्देश्य दे रहे हैं। अथ अवर कालम वातलस्य, वातलस्य यानी कि जिसकी अग्नि विषम है। विषम यानी कि शरीर के स्रोतसों में, शरीर के अग्नि के अधिष्ठान में, परमाणुओं के अधिष्ठान में अग्नि वायु के गुणों से जब अभिभूत है, यानी कि वृक्षादि गुणों से अभिभूत है। अग्नि के अधिष्ठान वृक्ष, लघु, खर, सूक्ष्म, चल, विशद आदि गुणों से अधिष्ठित है। ऐसी अग्नि जब है, और ऐसा वात प्रकोप जब अन्न व स्रोतस में हुआ है, यानी कि महास्रोतस में हुआ है। गुल्म में वही वात का प्रकोप अन्न व स्रोतस में होता है, तो वहां पे रुक्षता काठिन्यता। अतिसार में यही वात प्रकोप महास्रोतस में होता है, और प्रवाही का अतिसार होता है, मल का निस्सरण होने लगता है। अब ये क्यों होता है, तो ग्रंथकार उसका विवेचन कर रहे हैं आगे। वातलस्य व्यक्ति, विषमाग्नि युक्त व्यक्ति ज्यादा प्रमाण में वातज आहार का सेवन करता है। आतप, वात, आतप, व्यायाम, अति व्यायाम, अतिमात्र निषेवण, हाँ, तीक्ष्ण, तीक्ष्ण मध्य, तीक्ष्ण मध्य यानी कि वयवाय, तीक्ष्ण, उष्ण, रुक्ष, विशद, आसु, इन गुणों से युक्त मद्य का सेवन करता है। और वो भी मद्य कैसे सेवन करता है, भोजन के पूर्व मद्य की विधि को छोड़कर व्यवय इनका नित्य अभ्यास करता है, विधि भी रहित अभ्यास करता है। नित्यस्य उदावर्तयः, और इन ऐसे व्यक्ति जिनमें अन्न व स्रोतस में वात वैगुण्य हुआ है, वायु का विमार्ग गमन हो चुका है, और ये बार बार ये प्रक्रिया चलती है, नित्य अभ्यास। वेगान वायु प्रकोपम आपद्यन्ते, इस सभी के कारण वायु का प्रकोप होता है। अब वायु प्रकोप होता है तो क्या होता है, तो बोलते हैं पक्ता च उपहन्यन्ते। पक्ता यानी कि अग्नि। अब अग्नि, यहाँ पे उपहनन होता है, वात प्रकोप होता है, यानी कि जो भी अन्न व स्रोतस में पार्थिव्य अंश है, पार्थिव्य अंश यानी कि पृथ्वी महाभूत प्रधान अंश है, उन पृथ्वी महाभूत प्रधान अंशों का क्षय हो जाता है। देखो, चरक सूत्र स्थान अध्याय 26 निकालो, श्लोक नंबर 11 का पहली लाइन पढ़ो। तत्र द्रव्याणि गुरु खर कठिन मंद स्थिर विशद सांद्र स्थूल गंध गुण बहुलानि पार्थिवानि तानि उपचय संघात गौरव स्थैर्य कराणि। अब ये जो पार्थिव्य युक्त परमाणु होते हैं अन्न व स्रोतस में, वो पार्थिव्य परमाणु शरीर को स्थिरता प्रदान करते हैं, यानी कि पकड़ने का काम करते हैं।
ये कैसे होते हैं? इस स्थिर गुण से। पुनः पुनः वात प्रकोप होने के कारण, वातिक निदान बढ़ने के कारण, अग्नि विषम होने के कारण परिणाम क्या होता है? इन भावों का क्षय हो जाता है। महास्रोतस में स्थिरादि भाव क्षय हो जाते हैं और अग्नि उपहत हो जाती है। ये अतिसार का पहला टप्पा है, पहला क्राइटेरिया। दूसरा, पैतृक में सामपित्त बनेगा और उसके कारण प्रवाहिका होगी। कफज में क्लेद उत्पत्ति होगी, गुरु गुण स्निग्ध गुण की वृद्धि होगी और वहां पे अग्नि मंद होने के कारण अतिसार होगा। और यहाँ पे क्या होगा? वृक्षादि गुणों की वृद्धि होती है। पार्थिव युक्त अंश, जलीय अंश का क्षय होने के कारण महास्त्रोतस आहार जन्य भावों को ग्रहण करने में अक्षम होता है। परिणाम क्या हुआ? पक्ता च उपन्यन्ते। पक्ता उपन्यन्ते का अर्थ है इन इन प्राकृत गुणों का क्षय हो जाना। सवायु कुपितो, ये जो कुपित वायु है, अग्नो उपहते, अग्नि को उपहत करते। और परिणाम क्या होता है? जो धारण करने वाले भाव है शरीर, वो सभी भावों का ह्रास हो जाता है। तो क्या बोलते हैं? मूत्र स्वेद पुरीश आशयम उपहत्ते। ये प्रभाव सभी स्रोतों में पड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि सम्यक आहार रस का निर्माण नहीं होता है, सम्यक धातुओं का पोषण होना बंद हो जाता है, परिणमन क्षमता ह्रास होने लगती है। और जो भी आहार ग्रहण किया है वो सभी आहार क्या होगा? ताभ्याम पुरुषम द्रवीकृत्य अतिसार प्रकल्प, अतिसार के रूप में उसका प्रवाह होना प्रारंभ हो जाता है। अब ये अवस्था में ग्रंथकार पुनः शरीर के अंदर आग्नेय और पार्थिव अंश को प्रस्थापित करने की विधि बताते हैं। उस पार्थिव्य और आग्नेय परमाणुओं को स्थापित करने से वो अतिसार समाप्त होता है। तो इस व्याधि में, इस अवस्था में भी अम्ल रस का प्रयोग करना चाहिए, ग्रंथकारों का उद्देश्य है। देखो श्लोक नंबर, यहाँ दूसरे रस से उपसे प्राप्त नहीं होगा। श्लोक नंबर 28 पे वृक्षाम्ल दाडिमाम्ल च स हिंगु बिडसंभवम प्रयोजेत अन्नपाने विधिना सूपकल्पितम। अब यहाँ पे ग्रंथकार उद्देश्य दे रहे हैं क्या? कि वृक्षाम्लम, दाड़िम अम्लम, दाड़िम के साथ या तो नींबू का रस या वृक्षाम्ल, इसके साथ थोड़ा सा हिंगू, थोड़ा सा मीठ लवण, इन सभी आहारों का प्रयोजित अन्नपानम विद्यर्थ है, आज्ञाकारी वचन है। योजना करनी चाहिए, विशिष्ट योजना करनी चाहिए ऐसे अन्नपान की, विधियुक्त अन्नपान की, और उसके सूप निर्माण करने चाहिए। सूप कल्पितम, यूष निर्माण करने चाहिए। पुनः जो क्षीण हुए भाव है, वातजन्य भाव है, विषमजन्य भाव है, वो वापस स्थिर होने लगते हैं और अतिसार दूर होने जाता है। आगे बढ़ो। ये वातिक अतिसार की चिकित्सा है, पित्त की अलग बताइए। ये पूरी वात की चिकित्सा चल रही है, पढ़ो। वातश्लेष्म हरो रि एष गणो दीपनपाचनः ग्राही बल्यो रोचनश्च तस्मात् तस्मात् अब यहाँ पे अतो अतिसारिणम्। तस्मात् सस्तः अतिसारिणाम,
वात श्लेष्म हरः, अब इसका अभिप्राय क्या है समझना बहुत जरूरी है। वात प्रकोप तो है, पर जो हम प्राकृत आहार ग्रहण कर रहे हैं उसका परिणमन ना होके वो पूरा मल में परिवर्तित होता है। तो वो जो आहार है जिसके कारण आम प्रदोष हुआ है, उस आम प्रदोष को दूर करने के लिए साथ साथ में अंश से श्लेष्माहार भी आहार प्रयोग में लेना है। प्रबल रूप से प्राधान्य से वातज समनजन्य आहार, मधुर रस अग्नि मंद करेगा, पुनः अतिसार करेगा। इसलिए यहाँ पे प्रथम ग्रंथकार अम्ल लवण का वो दे रहे हैं, और जिसमें ज्यादा अतिसार प्रवृत्ति है वहां लवण का भी प्रयोग नहीं कर सकते। वात्पिक में मात्र अम्ल रस का प्रयोग करना है प्रारंभ में, और अम्ल रस से अग्निदीप्ति करना है। इसलिए ग्रंथकार क्या बताते हैं, दीपनम ग्राही पाचनम ग्राही ही एष गण, ऐसे गणों में जो वर्णन किए हुए द्रव्य है उन सभी का यहाँ पे प्रयोग करना है। ये अतिसारी के लिए श्रेष्ठ होता है। आगे पढ़ो, श्लोक नंबर 30 पढ़ो। आमे परिणते यत् तु विबद्ध सार्यते सशूल पिच्छलम अल्पम अल्पम बहुशः सप्रवाहिकम। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि आ में परिणते, अग्नि विषम है, वात प्रकोप है, परिणमन नहीं हो रहा है, जितना भी आहार है वो सब मलीभूत हो रहा है। ऐसे अवस्था में जो आहार है वो आम में परिणमन हो रहा है, वो मल में परिवर्तन हो रहा है, वो पुरुष में परिवर्तित हो रहा है। और क्या हो रहा है, परिणित होके यस्तु, जो या तो रुक रुक के विबंध हो रहा है उसका, या अतिसारे, या बहु मात्रा में गिर रहा है या अल्प मात्रा में हो रहा है, कभी कुछ भी होता है। क्यों, यहाँ यहाँ पे जो कोष्ठ की अवस्था है, माह स्रोतस की जो अवस्था है, माह स्रोतस की जो गति है, ये विषम युक्त है। उसमें सूल के साथ अतिसार आता है, ये लक्षण दिखाया है। शूल के साथ इच्छम अल्पा अल्पम बहुशः सप्रवाहिका, अल्प या बहु मात्रा में प्रवाहिका युक्त मल की प्रवृत्ति होती है। अब आप ऐसी अवस्था में अगर स्तंभन औषध कुटज घनवती दोगे, काम नहीं होगा। मैथी का प्रयोग करोगे, व्याधि बढ़ जाएगी। ये सभी वात प्रकोप करेगी। कटु तिक्त कषाय रस कोई भी आप प्रयोग में लोगे, ये सभी वात प्रकोप करेंगे, ये निश्चित है। इसलिए आगे बता रहे हैं, पढ़ो। युषेण मूलकानां तं बदराणां तथापि वा उपोदिकाया शिरीणया यवान्या वास्तुकस्य वा। बराबर है, आगे पढ़ते जाओ। सुअचलायाश्च च, सर ये क्या है? सुवर्चलायाः चंचोः वाह, कोई वनस्पति का नाम। चंचू, चंचू है वो, चंचू है। चंचोः वाह साकेन अवलुजस्य वा। आगे षट्टयाः करकारुकाणां वा जीवन्त्याभिः चिरबटस्य वा। निर्भटस्य वा लोणिकायाः सपाठायाः शुष्कशाकेन वा पुनः दधि दाडिमसिद्धेन बहुस्नेहेन भोज्येत। दधी और दाढ़ी सिद्धेन, ऊपर बताई हुई वनस्पतियों का नाम है, ये भाजी है अलग अलग प्रकार की। इनका प्रयोग, और चाहे दूसरे भी कोई भी शाक या वनस्पति का प्रयोग अगर आप करना चाहते हैं, तो बदर
यानी कि बेर, उसका प्रयोग में लेना है, उसके यूज का प्रयोग में लेना है, या तो दधी के साथ आहार को सिद्ध करना है, दाढ़ी के साथ आहार को सिद्ध करना है, बहु स्नेह न भोजयेत, और फिर उसके साथ उन्हें स्नेह देना है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो क्षय हुआ है वो भाव क्या है? कफ प्रधान भाव है। पार्थिव्य और जलीय अंश का क्षय हुआ है, और प्रायः यहाँ जो संप्राप्ति है, ये पार्थिव अंश जो धारण करने वाले भाव है, स्थिरीकरण करने वाले भाव है, इसका क्षय होता है। और अम्ल रस पार्थिव्य आग्नेय युक्त होने से दीपन करता है और स्रोतसों को पकड़ने की क्षमता को धीरे धीरे बढ़ाता जाता है। ये दूसरा क्राइटेरिया। आगे कल्कः स्यात् बालबिल्वानां तिलक तिलक तिलकलकश्च ततसमः दध्नः सरो अम्लस्नेहाद्य खडो हन्यात् प्रवाहिकाम्। समझे? अब यहाँ पे पूरे में यही है। पूरी वातिक चिकित्सा देखोगे, वातिज अतिसार की चिकित्सा देखोगे, एक एक उपक्रम के अंदर अम्ल रस का प्रयोग है। एक एक प्रत्येक उपक्रम में लास्ट तक। चांगेरी घृत है ना, बुद्ध ग्रंथ में दूसरे जो व्रत बताए सभी, दधी, अम्ल स्नेह लिखा है ना, खड, अन्यात प्रवाहिका, दध्न, सरह, सुरा, यमके पृष्ठम, फल अम्लम, रस अम्लम, स्निग्ध अम्लम। बात हर बार देखो, आगे के पूरे श्लोक में इन्होंने एक ही बात बताई। मांस रस का सेवन बताया है तो स्निग्ध अम्ल के साथ, वनस्पतियों का सेवन बनाया है तो दधी दाड़िम के रस के साथ, स्नेह का प्रयोग करा है तो दधी के साथ, गुड़ नागर का प्रयोग कराया है तो सुरा के साथ। तो सभी के अंदर इन्होंने अति अति अम्ल रस का प्रयोग किया है, यानी कि अम्लों को तीक्ष्ण बनाया है। दाढ़िम अम्ल रसम सर अम्लम स धान्य स्नेह नागरम। तो ये ग्रंथकारों का एक उद्देश्य होता है। हम अपने हिसाब से वात्तिक अतिसार में इस प्रकार से अलग अलग योजना का निर्माण कर सकते हैं। हम अम्ल रस हमारे हिसाब से जो हमें योग्य लगे उसका प्रयोग कर सकते हैं। जो ज्यादा गुरु ना हो ऐसे अम्ल रस का प्रयोग करना चाहिए मात्रा पूर्वक। अब दूसरा, चिकित्सा स्थान अध्याय 16 निकाल, श्लोक नंबर 124। तिलपिष्टनिभं यस्तु वर्चः सृजति कामली श्लेष्मणारुद्धमार्गं ततः पित्तं कफहरैर्जयेत्। देखो, अब यहाँ पे रुद्रपथ कामला बता रहे हैं ग्रंथकार। पहले पांडु बताया, अब रुद्रपथ कामला बताया। अब रुद्रपथ कामला क्या होता है, ये हमें व्यवहारिक दृष्टिकोण से समझना बहुत जरूरी है। रुद्रपथ कामला का अर्थ ये होता है, जो प्रकोपित हुआ जो पित्त है, ये कोष्ठ से शाखा में गया है, और शाखा में जाने के बाद महास्त्रोतस में कफज अवरोध होने के कारण, पैत्तिक अवरोध होने के कारण, या वातिक अवरोध होने के कारण वो पित्त पुनः शाखा से कोष्ठ में प्रवाहित नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके जो अन्नव स्रोतस के जो मार्ग है वो क्या है? रुद्ध हुए हैं। वो मार्ग रुद्ध होने का परिणाम, वो जो प्राकृत पित्त भी है वो क्या होता है? शोणित में मिश्रित होकर शरीर में परिवहन करता है और अनेकों व्याधि और उपद्रवों का निर्माण करता है। अब ऐसे काल में परिणामन अग्नि के ऊपर पड़ता है, धात्वाग्नि भूताग्नि के ऊपर पड़ता
पड़ता है, और धाताग्नि और भूताग्नि का परिणाम जठराग्नि पे पड़ता है, और महास्त्रोतस में भी सम्यक रूप से परिणमन नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि अग्निवह के स्त्रोतस भी अवरुद्ध हो जाते। देखो आगे पढ़ो, श्लोक नंबर क्या बोलता है कि तिल पिष्ट निभम यस्तु वर्च, जिसका वर्च तिल के पिष्ट के समान आता है। क्यों? क्योंकि पाचन करने वाले जो स्त्राव है, स्रोतस्सु के, जो शरीर से रस प्रवाह होना चाहिए पाचन हेतु, उसके मार्ग में अवरोध होने से यहाँ महास्त्रोतस में परिणमन नहीं होता है। महास्त्रोतस में परिणमन ना होने का कारण क्या है? शरीर में वृद्ध हुआ पित्त, और शरीर में रुद्ध हुए पित्त का कारण क्या है? महास्त्रोतस में अवरुद्ध हुए मार्ग। श्लेष्मणा रुद्ध मार्गम। अब यहाँ पे ग्रंथकार 3 लिख रहे हैं कि श्लेष्म के कारण इस प्रकार से व्रज को वो सुरजत करता है, निर्माण करता है। सृजति कामला श्लेष्मणा रुद्ध मार्गम। मार्ग किससे रुद्ध हुआ है? श्लेष्मा से हुआ है। समझना, ये पहला टप्पा है। तत पित्तम कफ हरे ही जयेत। अब यहाँ पे पित्तम कफ हरे ही जयेत, इसका कहने का तात्पर्य ये है कि पित्त अगर द्रव गुण से बड़ा हुआ है तो वो मार्ग अवरुद्ध करता है, और कफ के अन्य अन्य गुण, गुरु स्निग्ध, पित्तशील, सांद्र, मृदु, मंद, सभी गुण होते हैं, मां स्रोत में अवरोध उत्पन्न करते हैं। देखो अब आगे बढ़ो। रुक्ष शीत गुरु स्वादु व्यायाम वेग निग्रही कफ समुचितो वायु स्थानात पित्तम क्षिपेद बलि। समझ में आया? यहाँ पे क्लियर कर दिया इन्होंने। अब यहाँ पे क्लियर क्या किया है? आगे के श्लोक में बताया है कि पांडु रोगियोत्यर्थ पित्तलाणाम निषेवणात्, उसे पांडु से कामला होता है। पर यहाँ पे ग्रंथकारों का उद्देश्य दूसरा है कि कैसा व्यक्ति जिसको पांडु नहीं भी हुआ है और तुरंत कामला भी हो सकता है, बिना पांडु के भी कामला की संप्राप्ति निर्माण हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि पांडु हो ही हो। जो व्यक्ति के कैसे निदान है? शीत, रुक्ष, वातिक निदान है, यानी कि सभी वातिक निदान है। अति व्यायाम, तीक्ष्ण उष्ण औषधों का सेवन, तीक्ष्ण मद्यपान, अति व्यवाय, अति व्यायाम, ये सभी कर्षितस्य, व्याधि करती कर्षितस्य। और उसके साथ अनुबंध में कफज भी है, कफज निदानों का सेवन है साथ में। कैसे? तो बोले गुरु, विष्टम्भी, अति मात्रा में भोजन, हीन मात्रा में भोजन, दिवा स्वप्न, अध्यसन, अजीर्णासन, सब चल रहा है, और साथ में बात करना है। वेग निग्रही, इन सभी के द्वारा। अब यहाँ पे इन्होंने इस संकल्पनाओं को, निदान की संकल्पनाओं को उन्होंने सूक्ष्मता से लिया है, विस्तृत विवेचन नहीं किया है। क्यों? क्योंकि पित्तिक निदानों का आगे वर्णन है, वातज निदानों का आगे वर्णन है, कफज निदानों का वर्णन है, तो यहाँ पे और विशेष रूप से बताने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने नीचे लिख दिया है कि कफ समूर्छित वायु, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण। वायु स्थानात पंचमी है, पित्तम द्वितीय एक वचन,
पित्त को वायु, शिपेट बलि उसे फेंक देता है महास्रोत से, उस स्थान से च्युत करके महास्रोत से कोष्ठ में जाता है वो। ये 3 प्रक्रिया से जाता है, उसका हम वर्णन करेंगे, बाद में देखेंगे। धृत्वा मारुतस्य व्यवाय तीक्ष्ण उष्ण औषधो से शाखाम कोष्ठम शाखाम यान्ति, विशुद्ध स्रोतस्य शाखाम कोष्ठम यान्ति। ये तीनों प्रक्रिया हमें समझना जरूरी है, इसलिए हम अष्टांग हृदय देखेंगे। अष्टांग हृदय सूत्र स्नान श्लोक नंबर 15। अब यहाँ पे दोषों की आंशिक गति को समझना जरूरी है। अनुबंधिक गति ये किस प्रकार से होती है, चरक ने भी बताया है, बहुत ही अद्भुत बताया है। पर अष्टांग हृदय का इसको थोड़ा सा, इसके टीकाकार जो अरुण दत्त जी है, हेमाद्री जी है, इसको थोड़ा सा दृष्टि दे रहे, सभी बुद्धि को समझ में आए ऐसी दृष्टि दे रहे। श्लोक नंबर 13 श्लोक नंबर 13 15 अध्याय 13 श्लोक नंबर 15 जी। चय एव जये दोषं कुपितं त्वविरोधयन् सर्वकोपे बलीयांस शेष दोषा विरोधतः। चय एव जयेत् दोषं कुपितं तु अविरोधयन् सर्वकोपे बलीयांसं दोष शेष अविरोधतः। चय, जब दोष चय हुए हैं, दोषों की 6 प्रकार से अवस्था होती शरीर के अंतर्गत। एक दोष चय होता है, स्थान संश्रय होता है, प्रकोप होता है, प्रसर होता है। ये सुश्रुत ने भी बताया है, चरक ने भी बताया है, अष्टांग हृदय ने भी बताया। ये सभी भिन्न भिन्न अवस्था है दोषों की, उनको भी हम देखेंगे। तो पूर्व में यहाँ पे ग्रंथकार उद्देश्य दे रहे हैं कि चय एव जय यथा दुष्टेन दोषेन यथा च अनुविसर्पता। जिस प्रकार से दोष दुष्ट हुए उसी प्रकार से दोष शरीर में गति करते हैं। जैसे अकुपित दोष है, आहार रस को जिस प्रकार से आहार रस ग्रहण किया है उसी प्रकार से वो शरीर के स्रोतों को पोषण देते हैं, धातुओं को अपने अपने गुण प्रदान करते हैं। और जिस प्रकार से दोष प्रकुपित होते हैं उसी प्रकार से वो अपना विसर्पण करते हैं, अनुसर्पण करते हैं। तो यहाँ पे ग्रंथकार बताते हैं चय एव जयेत। जयेत ये विद्यर्थ है, जीत लेना चाहिए, चय हुए दोष को ही जीत लेना चाहिए। उन दूसरी अवस्थाओं की तरफ दोषों को नहीं जाने देना चाहिए। कुपितम तो अविरोधनम, कुपितम दोषम कुपितम, ये दोनों द्वितीय है। कुपित हुए जो दोष है उनको क्या कर लेना चाहिए, जयत, जय हुए को भी जीत लेना चाहिए, एवं कुपितम च, कुपित हुए को भी जीत लेना चाहिए। तू अविरोधयन, अविरोधयन, अब ये शब्द को अलग निकालो। अविरोधयन यानी कि विरोध ना करते हुए। अब किसका विरोध ना करते हुए, जो दूसरे प्राकृत शरीर के अंदर महाभूत है उनका विरोध ना करते हुए, मतलब उनके अंदर इन दोषों को निकालने के कारण उनमें कोई गड़बड़ी ना आ जाए। इस प्रकार से अंश से उसको जीत लेना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, एक दोष के हास करने में, जैसे कंबाइंड निदान चल रहे हैं, वात और कफ के निदान चल रहे हैं, उसी प्रकार से आप वात समन करने के लिए कफज प्रभाव आहारों का प्रयोग करोगे तो दूसरी व्याधि बढ़ जाएगी, दूसरे दोष बढ़ जाएंगे। सर्वकोपे, अब दूसरी लाइन बता रहे हैं
और जब सर्वकोप है यानी कि तीनों दोषों का प्रकोप है, तब क्या करना है? बलियान सम। ये कामला में इसलिए समझना है, बलवान अंश से जो बड़ा हुआ है, यानी कि वृद्ध कफ है, मंद पित्त है, मंद वात है, तो बलवान कफ को जाएंगे। अंश से जो बलवान है, आमाशय में उत्कृष्ट दोष है, श्लेष्म प्रधान दोष है, आम प्रधान दोष है, वहां पे चय हुए पड़े हैं, उनको क्या करो? वमन करो, निकाल दो, शेष दोषों का अविरोधन करते हुए। दीपन पाचन की आवश्यकता नहीं। रुद्रपद कामला में कफ का अवरोध है, सम्मूर्छित कफ का अवरोध है। उसके कारण वो वायु जो है वो पित्त को स्रोतसों में लेके जाता है, प्राकृत पित्त को शाखाओं में लेके जाता है, मर्म में लेके जाता है। चिकित्सा हम पित्त की नहीं कर सकते हैं, चिकित्सा हमें कफ की करनी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं? सर्वकोपे बलियान, समझो बलवान है, कफ है, प्रकोपी वो है, निदान उसके है, तो उसका समन करो। अतिसार में क्या बताया? वातिक अतिसार है, अम्ल रस का प्रयोग करो, साथ में स्नेह का भी प्रयोग करो। बलियानसम सर्वकोपे शेष दोष वापस पुनः बोला है, अविरोधतः, दूसरे दोष का विरोध नहीं करना है। अब इसके आगे का कल लेंगे, आज यही रुकते हैं, समय हो गया है, बोलने का बहुत हो जाता है।